सो लाइफ में जब बैकअप होता है, सेफ्टी नेट होता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत कंफर्टेबल फील होता है कि कल को अगर गिरे तो बैकअप है, ध्यान रख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स को बैकअप होता है बच्चों का, बच्चों को बैकअप होता है पेरेंट्स का, टीचर्स को बैकअप होता है प्रिंसिपल का, और प्रिंसिपल को बैकअप होता है टीचर्स का। तो ऐसे बहुत सारी रिलेशंस आप देखेंगे, बहुत सारी जगहों पे आपको बैकअप अवेलेबल होता है। इसी तरह से सुपर टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस बैकअप होता है कि अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस बिल एक्सीड करता है बेस सम एश्योर्ड, क्या लंबा चौड़ा बिल आ जाता है, कोई क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, तो एक बैकअप है, सेफ्टी नेट है। इससे आपकी सेविंग्स में से आपको पैसा नहीं निकालना पड़ेगा और कंफर्टेबली आप अपना अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो जनरली देखा गया है सुपर टॉप अप पॉलिसीज हम लेते हैं बेस पॉलिसी के साथ, एक बेस अमाउंट ले लिया, उसके ऊपर सुपर टॉप अप ले लिया, या हमारी कॉर्पोरेट पॉलिसी चल रही है ऑलरेडी, उसके ऊपर सुपर टॉप अप पॉलिसी ले ली। तो बट कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि मैं सुपर टॉप अप पॉलिसी ले सकता हूं या ले सकती हूं विदाउट माय बेस पॉलिसी, क्या वो पॉसिबल है? वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू, मैं हूं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, लास्ट 19 ईयर से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूं और हर वीक वीडियोस लेकर आती हूं जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ ईजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ। कैन यू बाय सुपर टॉप अप पॉलिसी विदाउट अ बेस पॉलिसी? सो पहले तो समझ लेते हैं सुपर टॉप अप पॉलिसी के लिए क्या चीज आपको चाहिए होती है। एक डिडक्टेबल अमाउंट चाहिए होता है। डिडक्टेबल अमाउंट बेसिकली है कि डिडक्टेबल खत्म होने के बाद आपकी सुपर टॉप अप पॉलिसी एक्टिव होती है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ ए इजी एग्जांपल। सो ये मान लेते हैं कि ये आपकी बेस पॉलिसी है, ये आपकी सुपर टॉप अप पॉलिसी है। सो सुपर टॉप अप पॉलिसी का कवर है 95 लाख, बेस पॉलिसी का कवर है 5 लाख। तो कंडीशन ये है कि जब ये बेस पॉलिसी खत्म हो जाएगी, तो कंडीशन ये है कि जब ये बेस पॉलिसी यूज हो जाएगी, यूटिलाइज हो जाएगी, तब सुपर टॉप अप पॉलिसी एक्टिव होगी, क्योंकि इसमें डिडक्टेबल है 5 लाख का। तो ये आपस में दोनों लिंक्ड हैं। तो अब एग्जांपल देखते हैं, ऐसी कंडीशन हुई कि जहां पे 5 लाख रुपीस का बिल आ गया, तो क्या होगा? 5 लाख रुपीस बेस हमारा फिनिश हो गया, यूटिलाइज हो गया, खत्म हो गया 1 साल में। अब क्या होगा? मैंने सुपर टॉप अप पॉलिसी साथ में ली हुई है। 5 लाख डिडक्टेबल खत्म होते ही मेरी सुपर टॉप अप पॉलिसी 95 लाख की एक्टिव हो जाएगी और मैं यूज कर सकती हूं अप टू 95 लाख। नेक्स्ट ईयर फिर से मुझे डिडक्टेबल लगेगा विच इज ऑफ 5 लाख। तो एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल है जो हर साल लगता है। सो अब क्या हुआ? मेरा 5 लाख तो मैंने यहां से ले लिया, 95 लाख मैं यहां से ले सकती हूँ बिकॉज मैंने डिडक्टेबल एग्जॉस्ट कर लिया है, खत्म कर लिया है। तो और ये एनुअल है, साल में एक बारी। अब ऐसा सिनेरियो आता है कि मेरे पास सुपर टॉपअप है 95 लाख की, मैं खरीद सकती हूँ, इसका बेस से कोई लिंक नहीं है, इट्स एन इंडिपेंडेंट पॉलिसी। और बेस कवर मेरे पास नहीं है, मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट कवर नहीं है, कोई एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, कोई बेस पॉलिसी नहीं है, सिर्फ मेरे पास सुपर टॉपअप पॉलिसी है। अब क्या होगा? मेरा बिल आता है लेट्स से 5 लाख रुपीस का। अब मेरे पास बेस कवर तो है नहीं, ना ही एग्जिस्टिंग पॉलिसी है जिसमें से मैं 5 लाख रुपीस यूटिलाइज कर सकती हूँ। तो जो 5 लाख है मुझे अपने आप से बेयर करने पड़ेंगे, अपने आप से देने पड़ेंगे। उसके ऊपर 95 लाख का बिल जो है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी फ्रॉम दी सुपर टॉपअप पॉलिसी। बिल्कुल आप सुपर टॉपअप पॉलिसी ले सकते हैं विदाउट द बेस कवर ऑल्सो। दोनों पॉलिसी का आपस में कोई लिंक नहीं होता, इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। कंडीशन सुपर टॉपअप में ये लगती है कि 5 लाख रुपए या जो भी आप डिडक्टेबल चूज कर रहे हो उसके ऊपर आपकी सुपर टॉपअप काम आएगी। ये तो एक एग्जाम्पल था 595 का। तो ऐसे बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, हर एक इंश्योरेंस कंपनी के पास सुपर टॉपअप पॉलिसी अवेलेबल है। और बहुत ही जल्द हमारे चैनल पे सुपर टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज का भी कंपैरिजन आने वाला है, वो भी रेफर कर सकते हैं अगर आप सुपर टॉपअप पॉलिसी बाय करना चाहते हैं तो। मीनवाइल हम ये बात कर रहे थे कि सुपर टॉपअप पॉलिसी हम बेस पॉलिसी के बिना या बिना एग्जिस्टिंग पॉलिसी के साथ हम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ये बैकअप है, देखिए कहां पे काम आता है, कौन सी कंडीशंस में आप सुपर टॉपअप पॉलिसी ले सकते हैं। पहला कंडीशन ये होता है कि आपको पता है कि जितना आपको बेस इंश्योरेंस पॉलिसी कवर देगी उतना आपके पास एसेट्स हैं, उतना आपने बैंक बैलेंस जोड़ा हुआ है, एक हेल्थ फंड बनाया हुआ है कि उसके ऊपर आप ये यूज कर सकते हो। तो डिडक्टेबल एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम एज स्मॉल एज 25,000। तो 25,000 का भी डिडक्टेबल आता है, उसके ऊपर आप पॉलिसीज ले सकते हैं। तो आपकी चॉइस है कितना आपके पास बफर आपने रखा हुआ है, कितने आपने एक हेल्थ फंड बनाया हुआ है, उसके ऊपर आप एक सुपर टॉपअप पॉलिसी ले सकते हैं। तो एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है जहां पे आप अग्री करते हैं कि इनिशियल 20-30,000, 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख यू कैन पे फ्रॉम योर ओन पॉकेट, ओवर एंड अबव इंश्योरेंस कंपनी कैन पे। सेकंड सिनेरियो कि आपको लगता है कि मेरे पास कॉर्पोरेट कवर है और कॉर्पोरेट कवर रहने वाला है जब तक मैं जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो कॉर्पोरेट कवर है और उसके ऊपर आप बैकअप लेना चाहते हैं, तो देन सुपर टॉपअप इज द सॉल्यूशन। सुपर टॉपअप आप ले सकते हैं जहां पे आप इनिशियल डिडक्टेबल अमाउंट खुद पे कर सकते हैं या कॉर्पोरेट क्लेम से दे सकते हैं, एंड ओवर एंड अबव अपनी सुपर टॉपअप पॉलिसी यूज कर सकते हैं। एंड लेटर ऑन आपको चॉइस दी जाती है कि सुपर टॉपअप को 0 डिडक्टेबल में कन्वर्ट करने की। सो वो भी सब्जेक्ट टू अंडरराइटिंग गाइडलाइंस होता है। मतलब मान लीजिए आपकी हेल्थ कंडीशन सेम रहती है थ्रू आउट ऑल दोज ईयर्स, कुछ मेजर चेंजेस नहीं आते, तब आपके पास चॉइस होगी सुपर टॉपअप को 0 डिडक्टेबल में कन्वर्ट करने की। और दूसरा सोल्यूशन ये होता है गो फॉर अ स्मॉलर डिडक्टेबल। छोटा डिडक्टेबल अमाउंट लेंगे
कल को सुपर टॉपअप के साथ वो डिडक्टेबल आप रिमूव नहीं भी कर पाए तो भी आपके लिए ये रहेगा कि पॉलिसी आप कंटिन्यू करते रहेंगे और चैलेंज नहीं रहेगा वो छोटा डिडक्टेबल अमाउंट खुद पे करने का। जैसे सुपर टॉपअप पॉलिसी का एडवांटेज ये होता है कि कॉस्ट जनरली लोअर होती है। सुपर टॉपअप पॉलिसी अगर आप कंपेयर करेंगे हायर बेस पॉलिसी ले रहे हैं वर्सेस आप सुपर टॉपअप पॉलिसी ले रहे हैं तो कॉस्ट काफी कम होती है, तो वो एक एडवांटेज है। अब एडवांटेज है तो साथ में डिसएडवांटेजेस भी होंगी। इट्स नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव कवर। जो सुपर टॉपअप पॉलिसी आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक कवर नहीं देगी। बहुत सारी सुपर टॉपअप पॉलिसीज में आपके नॉन पेएबल आइटम्स कवर नहीं होंगे, विच इज कंज्यूमेबल आइटम्स। रूम की रिस्ट्रिक्शंस जनरली रहेंगी, विच इज सिंगल प्राइवेट एसी रूम। वेटिंग पीरियड्स ज्यादा होंगे और कवरेज पे भी थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन रहेगी बिकॉज इट कम्स एट अ लोअर कॉस्ट। तो पॉलिसी के फीचर्स काफी डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द बेस पॉलिसी। दैट इज वाई कॉस्ट इज ऑल्सो लोअर। हैविंग सेड दैट अभी कॉस्ट लोअर है जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी कॉस्ट लोअर रहेगी। सी इसके पीछे लॉजिक है। सो अभी जो इंडिया में एवरेज क्लेम साइज है दैट इज लोअर। सुपर टॉपअप पॉलिसी तब यूज करी जाएगी जब बेस कवर एग्जॉस्ट हो जाएगा या एग्जिस्टिंग आपका कॉर्पोरेट कवर एग्जॉस्ट हो जाएगा। सुपर टॉपअप वैल्यू जनरली हायर होती है, मतलब 5 लाख 10 लाख के ऊपर लोग यूज करते हैं सुपर टॉपअप पॉलिसीज को। एंड नॉट मेनी सुपर टॉपअप पॉलिसीज हैव बीन यूज्ड करंटली। तो बहुत सारा मार्केट डेटा या बहुत सारा क्लेम डेटा अवेलेबल नहीं है फॉर सुपर टॉपअप पॉलिसीज। बट जैसे जैसे फ्यूचर में क्लेम साइज इंक्रीज होगा, इन्फ्लेशन की वजह से ज्यादा क्लेम्स आएंगे, ज्यादा अमाउंट के क्लेम्स आएंगे, तो उस टाइम पे आप देखेंगे सुपर टॉपअप के प्रीमियम भी इंक्रीज हो सकते हैं। सो एंड में मैं यही कहना चाहूंगी, आप सुपर टॉपअप पॉलिसी डेफिनेटली ले सकते हैं विदाउट बेस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और एनी प्राइमरी पॉलिसी। बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि जो इनिशियल डिडक्टेबल अमाउंट आएगा विच कैन बी 50,000, 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख रुपीज, वो आपके पास रेडी हो। क्योंकि नहीं तो कल को कोई क्लेम आएगा तो इतने अमाउंट का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। जो हमने बात करी थी 5 लाख 95 लाख, तो इनिशियल जो क्लेम आएगा वो पे नहीं करेंगे जो डिडक्टेबल अमाउंट के इक्विवेलेंट है। उसके ऊपर का क्लेम सुपर टॉपअप पॉलिसी बेयर करेगी। अगर आपको लगता है कि आप ये मैनेज कर सकते हैं, इफ यू आर रेडी विद दैट काइंड ऑफ फंड्स, then go ahead and buy a super top up policy for yourself and your family. कुछ भी questions हो, specific questions हो, specific experience हो super top up policy use करने का, share कीजिएगा comment section में, it will help the other people as well. एंड जाने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।